आज मैं आपके साथ पिंडी छोले की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। इसको बनाने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना होता है, तो आप मेरा वीडियो शुरू से एंड तक देखते रहिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। मेज़रमेंट कप से 1 कप काबुली चना लेंगे। आप मेज़रमेंट के लिए किसी भी बाउल या कप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मल पानी में 3 से 4 बार अच्छी तरह से धो देंगे। तो अच्छी तरह से धो दिया है। अब इसमें पानी डालकर 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा डालकर कम से कम 6 से 7 घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे। भिगो कर रखे हुए 8 घंटे हो गए हैं। अगर आपके पास समय है तो आप इसको ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। तो अच्छी तरह से फूल गए हैं। कम से कम 4 से 5 बार नॉर्मल पानी में अच्छी तरह से धो देंगे, जिससे बेकिंग सोडे का जो पानी है वो निकल जाए। तो अब चने को प्रेशर कुकर में डाल देंगे। 2 गिलास पानी ऐड करेंगे। पानी इतना ही डालें कि चना अच्छी तरह से डूब जाए, ज़्यादा भी नहीं डालना है। अब इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून चाय की पत्ती को मसलिन क्लॉथ के अंदर डालकर अच्छी तरह से पैक कर लिया है, जिससे चाय पत्ती खुले नहीं। अब ढक्कन लगाकर मीडियम टू लो गैस फ्लेम पे कम से कम 2 विसल आने तक बॉईल होने देंगे। तो दूसरी विसल लगनी शुरू हो गई है। अब गैस को बंद कर देंगे। जैसे इसमें से कम्प्लीटली गैस रिलीज़ हो जाएगी, उसके बाद ही ढक्कन खोलेंगे, उससे पहले नहीं खोलना है। तो अच्छी तरह से गैस रिलीज़ हो गई है। अब इसमें जो हमने चाय की पत्ती की जो पोटली बांध कर रखी थी, उसको निकाल देंगे। तो आप देख सकते हो, बांध के रखने से चाय पत्ती जैसी थी वैसे ही वैसी है, और चने के ऊपर बहुत अच्छा कलर आ गया है। इस पानी को फेंकेंगे नहीं, इसी पानी का इस्तेमाल करेंगे। कढ़ाई में 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। तो ऑयल अब अच्छी तरह से गर्म हो गया है। इसमें मैंने थोड़े से साबुत गरम मसाले, आधा टीस्पून जीरा डाला है, लेकिन डालते समय वीडियो स्किप हो गया था। तो अब होल मसाले चटक गए हैं। 1 प्याज को मिक्सी के अंदर दरदरा पीस लिया था, उसको ऐड करके गोल्डन ब्राउन कलर आने तक भूनेंगे। शुरू में गैस को थोड़ा सा हाई फ्लेम पर रखना है। जैसे ही थोड़ा सा भुन जाए, उसके बाद गैस फ्लेम को लो कर देंगे और कंटिन्यू स्टर करते रहना है। प्याज अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर में हो गए हैं। 1 चॉप की हुई हरी मिर्ची ऐड करेंगे, मिक्स कर लेंगे। 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, मिक्स करके थोड़ा सा पका लेंगे, जिससे इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। अब इसमें 2 टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे। स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे। थोड़ी सी हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको थोड़ा सा लाल कलर पसंद है तो आप इस नॉर्मल चिली पाउडर की जगह कश्मीरी रेड चिली पाउडर या देगी मिर्ची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टोमेटो की प्यूरी की हुई ऐड कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करके ढक्कन लगाकर धीमी आंच पे पकने देंगे, जिससे मसाला अच्छी तरह से पक जाए। ढक्कन लगाकर धीमी आंच पे पकाते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं और मसाला अच्छी तरह से पक गया है। तो आप देख सकते हो, उस पर रोगन आ गया है। अब इसमें काबुली चने को पानी के साथ ऐड करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बोला था, जो पानी है उसको इस्तेमाल करेंगे। थोड़े से काबुली चने बचा कर रखे हैं, जिसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। फिर से ढक्कन लगाकर कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए पकने देंगे। तो आप देखते हो अच्छी तरह से काबुली चने पक गए हैं। अब जो हमने बचा कर रखे थे
उनको मैश कर लिया है वो ऐड कर लेंगे। मिक्स करके फिर से ढक्कन लगाकर 1 से 2 मिनट के लिए पकने देंगे, जिससे हमारी जो ग्रेवी है थोड़ी सी थिक हो जाए। इसमें 2 स्लाइस की हुई हरी मिर्च, थोड़े से जूलियन की हुई अदरक ऐड करेंगे, जिसको डालते समय वीडियो स्किप हो गया था। थोड़े से चॉप किए हुए हरे धनिया, 1 चम्मच चना मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे। मिक्स करके गैस को बंद कर देंगे। तो हमारे ये पिंडी छोले बनकर तैयार है, गर्मा गर्म सर्व कर देंगे। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आपका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए।